दो दो मुख्यमंत्री बिहार में हैं, दोनों के लिए अनुष्ठान चल रहा होगा। एक डिप्टी सीएम के लिए तो अनुष्ठान चल रहा है, मुझे पता है कौन, अब नाम मैं भी नहीं बताऊंगा, लेकिन अनुष्ठान चल रहा है और अनुकूल परिस्थिति भी आ रही है, उनके अनुकूल बन रही है परिस्थिति। पंडित जी पूरा जोर लगाए हुए हैं कि उनको इस बार सीएम बना देना है। तो बिहार की राजनीति में सबसे ज़्यादा पूछ अभी ये तांत्रिकों और पंडितों की है। और कहा जाता है कि ऐसे ऐसे पंडित हैं जिनके भाई चेले राष्ट्रपति तक हैं, वैसे भी ब्राह्मण हैं, वैसे भी तांत्रिक पटना में हैं, जिनकी तस्वीर मैंने देखा कि बड़े बड़े राजनेताओं के साथ है, बिहार ही नहीं देश के, मतलब तंत्र मंत्र के दम पर फ्यूचर बदल देना। बिल्कुल। तो वो लगे हुए हैं पटना में बैठे अनुष्ठान कर रहे हैं, सरकार में कौन मुख्यमंत्री बने, कौन मंत्री बने। सीएम, डिप्टी सीएम और मंत्री बनने के लिए नेता करवा रहे हैं तांत्रिक पूजा। 3 दर्जन विधायकों ने कराया अनुष्ठान। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव, मैं हूं सृष्टि राज। बिहार में नई सरकार बनने जा रही है। विधायक मंत्री बनने के लिए तंत्र मंत्र का सहारा ले रहे हैं। सीएम और डिप्टी सीएम के लेकर मंत्री की रेस में शामिल 27 विधायक तांत्रिकों के संपर्क में हैं। किसी के घर ग्रह दोष निवारण की पूजा चल रही है, तो कोई तांत्रिकों से नई सरकार में बड़ी जिम्मेदारी के लिए अनुष्ठान करा रहा है। आइए विस्तार में जानते हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर से, सर किन किन नेताओं के लिए तांत्रिक पूजा हो रही है? तो भाई राजनीति में तो तांत्रिकों के हमेशा पूछ रही है ना। आप इंदिरा गांधी से देख लीजिए, उस समय से ही बड़े बड़े नेता बड़े बड़े तांत्रिकों के शरण में रहे हैं। मौजूदा सरकार में भी बहुत ऐसे नेता मंत्री हैं जो तांत्रिकों का सहारा लेते हैं, और अभी सरकार में जो बड़ी जिम्मेवारी संभाल रहे हैं, मतलब बड़ा पद संभाल रहे हैं, वो भी तांत्रिक पूजा पाठ करवा रहे हैं कि नई सरकार में उनको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी मिले। अगर कोई डिप्टी सीएम है तो सीएम बनने के लिए करवा रहा है, कोई मंत्री है तो थोड़ा बढ़िया विभाग के लिए करवा रहा है, बढ़िया विभाग मिल जाए, और विधायक मंत्री बनने के लिए करवा रहा है। डिप्टी सीएम से लेकर 12 से ज़्यादा मंत्रियों के घर में नवरात्रि में 9 दिनों तक तंत्र साधना हुआ है। नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, अशोक चौधरी, नितिन नवीन, चिराग पासवान, राजीव तिवारी, संजीव चौरसिया, रामकृपाल यादव से लेकर दर्जनों ऐसे नेता हैं जो पूजा पाठ अनुष्ठान कराते रहते हैं। बिहार में अधिकांश नेताओं के लिए पूजा पाठ अनुष्ठान और धार्मिक आस्था उनकी निजी सार्वजनिक जीवन का एक हिस्सा है। तो अब नई सरकार बनने वाली है तो नई संभावनाएं भी हैं, और ग्रह नक्षत्र सही रहे, अनुकूल रहे तो बड़ा पद, बड़ी जिम्मेवारी मिल सकती है। तो खूब नवरात्र का फायदा उठाया नेताओं ने। जी सर, तो किन तांत्रिक के जो तांत्रिक हैं उनके शरण में नेता लोग हैं? कई तांत्रिक हैं। पटना के बोरिंग रोड में भी एक बड़े तांत्रिक हैं, उनसे डिप्टी सीएम पूजा करवा रहे हैं। कई ऐसे मंत्री हैं, विधायक हैं जो बिहार के प्रमुख ज्योतिषी डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी के से पूजा करवा रहे हैं। और वैसे भी डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी के शिष्यों में पॉलिटिशियन ज़्यादा हैं। सीएम और डिप्टी सीएम से लेकर बिहार का हर बड़ा प्रभावशाली नेता पंडित श्रीपति त्रिपाठी के कदम शरण में है। श्रीपति त्रिपाठी ने पॉलिटिकल शिष्यों के लिए अनुष्ठान की बात को स्वीकार भी किया है। उन्होंने बताया कि बिहार में एक बार फिर नई सरकार को लेकर समीकरण बन रहे हैं। ऐसे में कई शिष्य उनके पास आए हैं। नई सरकार में शिष्य बेहतर पोजीशन के लिए उपाय करवा रहे हैं। त्रिपाठी जी का दावा है कि सरकार में बड़ी जिम्मेवारी पर काम करें, इसके लिए उनकी जन्मपत्री पर विचार कर ग्रहों की चाल को अनुकूल करने के उपाय किए जा रहे हैं। पॉलिटिक्स में बड़ी सफलता, बड़ा मुकाम मिले, इसके लिए कुछ पूजा अनुष्ठान भी चल रहे हैं। नवरात्रि में मां को प्रसन्न करने के लिए भी संकल्प लेकर पूजा पाठ कराई गई है। सर, तो नेपाल सीमा के रक्सौल में स्थित काली न्यास मंदिर में 16 से अधिक पॉलिटिशियन के पूजा अनुष्ठान करवा रहे हैं। बिल्कुल, वो पहले से भी वहाँ कराते रहे हैं। यहाँ के तांत्रिक हैं, बहुत मशहूर हैं, जगत गुरु वामाचार्य, ठीक है, सेवक संजय नाथ। तो उनके बड़े बड़े नेता शिष्य हैं, नेपाल के भी और बिहार के भी, झारखंड के भी। वो तंत्र मंत्र से लेकर भारत से लेकर विदेशों में भी हमेशा चर्चा में रहते हैं। नेपाल की राजनीति में कई प्रभावशाली नेताओं के लिए अनुष्ठान करवाते रहते हैं। वह काली मंदिर के न्यास और 10 महाविद्या की साधना के लिए जाने जाते हैं। तो 10 महाविद्या इसी के लिए माना ही जाता है कि कोई काम हो तो 10 महाविद्या की साधना से तुरंत हो जाता है। तांत्रिक ये है ना, 10 महाविद्या
बहुत बड़ा तांत्रिक महाविद्यालय है और उसके ये बहुत प्रसिद्ध तांत्रिक हैं। तांत्रिक संजय नाथ के अनुसार बिहार में सत्ता से लेकर विपक्ष के अधिकतर पॉलिटिशियन उनके चेले हैं। हर छोटे बड़े काम के पहले उनसे संपर्क करते हैं। कोई बड़ा मिशन हो या बड़े प्लान हो, शुरुआत करने से पहले ज़रूर उनसे सलाह लेते हैं। बिहार में नई सरकार को लेकर कई पॉलिटिशियन ने अपना जन्मपत्री उनको भेजा है। कई पॉलिटिशियन ने अपना नया प्लान साझा किया है। उनकी कामना पूरी हो इसके लिए नवरात्रि में 10 महादेवी का एक अनुष्ठान किया गया है, महादेवी को मनाया गया है। अब देखिए महादेवी कितने नेताओं की मनोकामना पूरी करती हैं। सर, विधायक भी मंत्री बनने के लिए अनुष्ठान करा रहे हैं, तो विधायक क्यों चुप बैठेंगे? राजू तिवारी भी तो मंत्री बन सकते हैं। तो वो भी कराते रहते हैं। कई विधायक हैं जो 5 दिवसीय तांत्रिक अनुष्ठान करवा रहे हैं और कहा जा रहा है कि विधायकों ने पटना के रहने वाले पंडित राकेश झा को कामाख्या भी भेजा था। माँ कामाख्या के दरबार में अनुष्ठान करवाया गया। पंडित राकेश झा ने मंत्रियों विधायकों के नाम पूछने पर कहा कि भाई पूजा अनुष्ठान व्यक्तिगत चीज़ है, नाम नहीं बता सकते। हालांकि उन्होंने स्वीकार किया कि 6 विधायक जो मौजूदा समय में बड़े पदों पर हैं उनके लिए उन्होंने कामाख्या में अनुष्ठान किया है। तो पंडित जी का दावा है कि कामाख्या तंत्रपीठ है, यहाँ की गई पूजा साधना कभी खाली नहीं जाती है। उनके संपर्क में कई ऐसे राजनीतिक लोग हैं जो बिहार सरकार में काफ़ी प्रभावी हैं। अक्सर पूजा अनुष्ठान उनके घरों में चलता रहता है। और नीरज कुमार जो जदयू के प्रवक्ता हैं वो भी जाते हैं कामाख्या माता मंदिर और भैंसा की बलि देते हैं। जी, तो वो बहुत ऐसे नेता हैं जो कामाख्या माता में जाकर भैंसा के बलि चढ़ाते हैं, तांत्रिकों का सहारा लेते हैं, पूजा पाठ करवाते हैं। और अब जब सरकार नई बन रही है तो सबको उम्मीद है कि उनकी किस्मत बदल सकती है। तो माता कामाख्या के दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं। सर, तो एक उप मुख्यमंत्री के लिए भी पूजा अनुष्ठान चल रहा है। हाँ भाई, 2 उप मुख्यमंत्री बिहार में हैं। दोनों के लिए अनुष्ठान चल रहा होगा। एक डिप्टी सीएम के लिए तो अनुष्ठान चल रहा है, मुझे पता है कौन, अब नाम मैं भी नहीं बताऊंगा, लेकिन अनुष्ठान चल रहा है और अनुकूल परिस्थिति भी आ रही है, उनके अनुकूल बन रही है परिस्थिति। पंडित जी पूरा जोर लगाए हुए हैं कि उनको इस बार सीएम बना देना है। तो बिहार की राजनीति में सबसे ज़्यादा पूछ अभी ये तांत्रिकों और पंडितों की है। और कहा जाता है कि ऐसे ऐसे पंडित हैं जिनके भाई चेले राष्ट्रपति तक हैं। वैसे भी ब्राह्मण हैं, वैसे भी तांत्रिक पटना में हैं, जिनकी तस्वीर मैंने देखा कि बड़े बड़े राजनेताओं के साथ है। बिहार ही नहीं, देश के, मतलब तंत्र मंत्र के दम पर फ्यूचर बदल देना। बिल्कुल। तो वो लगे हुए हैं पटना में बैठ के अनुष्ठान कर रहे हैं, सरकार में कौन मुख्यमंत्री बने, कौन मंत्री बने। अब देखिए कि अगर वाकई उनका तंत्र मंत्र काम आ जाता है नेताओं का, तो सबसे ज़्यादा पावरफुल तो मंत्री नहीं होंगे, तांत्रिक बाबा और पंडित ज्योतिषी होंगे और वही सरकार चलाएंगे। तो सुना आपने, तो अब आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।